नमस्ते। मैं भारती वर्मा अहमदाबाद आनंद उत्सव से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस संडे सेशन में। इजी मेडिटेशन सीरीज जो चल रही है अभी, जिसका सीजन 2 चल रहा है और हम करीब करीब इसके लास्ट सेशंस की ओर हैं। आज का हमारा 18th सेशन है। हमें खुद को भी कितनी बार ये लगता है कि अरे वाह, क्या टाइम जा रहा है, हाउ टाइम इज फ्लाइंग। 21 सेशन की जर्नी थी हमारी और आज 18वां सप्ताह है जिसमें हम कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक आर्ट ऑफ रिलेटिंग। सुनने में बहुत आसान सा है आर्ट ऑफ रिलेटिंग, और एक्चुअली आसान है यदि हम इसको थोड़ी सी कॉन्शियसनेस के साथ देखें, थोड़ी सी अपनी माइंडफुलनेस के साथ देखें तो ये बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि सबसे पहला तो उसका कारण है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे से रिलेट करते हुए ही जी रहे हैं। हम सभी जानते हैं हम एक सामाजिक प्राणी हैं, जंगलों में नहीं रहते। शायद जंगलों में भी रहते होते तो भी ये रिलेशन वाली चीज तो आ जाती, लेकिन जब हम यहाँ नहीं रहते हैं, जंगलों में नहीं रहते हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारे लिए एक दूसरे से रिलेट करना ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब रिलेट तो हो रहा है, जब बात आ रही है आर्ट ऑफ रिलेटिंग की, दैट मीन्स समझने की जरूरत ये है कि मेरा ये रिलेशन या ये रिलेट करना कैसे हो रहा है। रिलेशन इज समथिंग डिफरेंट दैट वी, वो जब हम बांध देते हैं तब उसको हम रिलेशन शब्द दे देते हैं, पर बिना किसी बंधन के किसी भी चीज से, किसी भी चीज से, मैं कहूँ चीज भी कह सकते हैं, पर किसी भी व्यक्ति से मेरा जो जुड़ाव हो रहा है, मैं जब भी उससे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो आई एम रिलेटिंग विद यू। मेरा आपसे एक रिलेट करने वाला संबंध बन रहा है। यहाँ पर हमारा कोई रिलेशन एज सच नहीं है कि हम उसको नाम दे कि नहीं जी हम भाई बहन हैं, हम मित्र हैं, कोई नाम देने की भी जरूरत नहीं। इट्स जस्ट अ रिलेटिंग, वी आर जस्ट रिलेटिंग टू ईच अदर। और रिलेटिंग के लिए सबसे फर्स्ट, ऑफ कोर्स हम और भी चीजें देखेंगे आगे की कैसे, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है रिलेटिंग के लिए, वो है हमारा कम्युनिकेशन। यस, हालांकि हम ये कहेंगे कि जब भाषा नहीं थी, संकेत थे सिर्फ, तब भी हम रिलेट तो करते थे। वो एनर्जेटिकली हम एक दूसरे को फील करते थे, एक दूसरे से महसूस करते थे। तो दोनों ही तरीकों से हम देखें तो फर्स्ट एनर्जेटिकली, कि हम एनर्जेटिकली किसी के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, और सेकंड उसका आ जाता है कि विद माय वर्ड्स, मेरे अपने शब्दों से या कोई संकेत वाली भाषा से भी मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं। मान लीजिए कि मैं अभी कोई शब्द नहीं बोल रही, मेरे सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन आपको कितना कंफर्ट फील कराते हैं, कितना आपको वो सोलास देते हैं, कितना आपके अपने होने का वजूद देते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मैं बात करते हुए आपसे स्माइल देते हुए अच्छे से बात कर रही हूँ तो आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है। यदि इसको मैं थोड़ा सा बदल दूं, देखिए सब सीधे बैठिए, इस तरह से नहीं चलेगा, कोई भी अपनी आवाज इधर नहीं करेगा, सबको म्यूट होना पड़ेगा। विल यू लाइक दिस? आई डोंट थिंक। नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे इनका सेशन ही नहीं करना, मुझे जरूरत नहीं है इनका करने की, मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे हाव भाव, हमारी एक्सप्रेशन और हमारी आवाज में, या आवाज ना भी हो, जैसे मैंने बोला कि आई सिंपली सिट लाइक दिस, so this just my expression, you will not feel comfortable, you will not relate with me, आप मेरे से रिलेट नहीं करेंगे। आपको लगेगा नहीं, इनके साथ मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, लेट्स एग्जिट। ये बात हो रही है जब हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन में आप इसको फील कर पा रहे हो, और जब आपके बिल्कुल पास में आपका व्यक्ति बैठा है, उस उसके साथ आपका ऐसा भाव भाव है, तो हाउ ही विल रिलेट। और फिर हम कहते हैं कि हमारे रिश्तों में वो मधुरता नहीं रही, हमारे रिश्तों में अब वो प्रेम नहीं रहा। अब
यदि माँ बाप हैं तो बोलेंगे बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे हैं तो वो कहेंगे माँ बाप समझते नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ हैं तो एक कॉमन सा डायलॉग है, शायद मैंने भी बहुत बार यूज किया होगा, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मोस्टली ये होता है कि बीवियां बोलती हैं अपने पतियों को आप पहले जैसे नहीं रहे, और पति बोलता है कि हर रोज तो तुमने ही मुझे टोका है, ये ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, अब मैं जब पूरा बदल गया हूं जैसा तुमने कहा, और अब तुम कहती हो आप पहले जैसे नहीं रहे। थिंग्स ये पहले जैसे नहीं रहा वाली क्यों चीज आती है? क्योंकि एक्चुअली जो रिलेशन है, जो रिलेट करने का आर्ट है, वो हम भूल गए हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। वी टेक फॉर ग्रांटेड एवरीथिंग, एवरी रिलेशन। हमारे आसपास जो भी लोग हैं हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे अभी की मैं बात करूं तो बहुत से लोग हैं जो अब नहीं आते, नहीं जुड़ते, टेकन फॉर ग्रांटेड, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना, सुबह आने की क्या जरूरत है। दैट्स द वे वी स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, दिन में भी समय नहीं मिल पाया, हम सुन ही नहीं पाए। इस तरीके से हमारे रिश्तों में भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते जाते हैं, तो हम ये ध्यान ही नहीं देते कि मेरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, मेरी भाषा क्या है, मैं किस तरीके से बात करता हूँ, मुझे क्या बोलना है और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जब आर्ट ऑफ रिलेटिंग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ छोटी सी चीज है, बीइंग माइंडफुल व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप माइंडफुल हैं। आप किसी के सिर्फ पास भी बैठे हैं, आपके क्या हाव भाव हो रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो रही है। इवन इफ आई गो विथ लाइक अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इफ आई गो लिटिल लाउडर इन माई बॉडी लैंग्वेज, अरे देखिए आप ऐसे कर दीजिएगा, आप यूं मत करिएगा, इसको इस तरीके से करिएगा, इफ आई गो लाउड कि क्या कर रहे हैं ये। So what is my body language, what is my posture, what are my expression? If I am mindful of that, I can relate to the person next to me very well। वो चाहे आपके घर में आपके रिश्ते हो, या आपके ऑफिस में आपके सहकर्मी हो, या सिंपली आप किसी काम के लिए मे बी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं, या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में गए हैं, बैंक में गए हैं, वहां सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आपको उतनी देर के लिए ही आपसे रिलेट करने वाला है, लेकिन उस वक्त आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके हाव भाव क्या है, आपकी भाषा क्या है, उससे वो आपको रिलेट करेगा। हमने सुना है ना ये कहते हुए, कुछ लोगों के काम तो यूं बन जाते हैं। तो यस, जब हमें ये आर्ट ऑफ रिलेटिंग आ जाता है तो हमारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। फिर हमें उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सामने वाला अपने आप आपका हो जाता है। अब इसका भी दूसरा साइंस है कि वो आपका क्यों हो जाता है। सिंपल है ना कि ऐसा तो क्या, जरा सी एक मीठी सी बात करने से कैसे हो जाएगी। ऑफ कोर्स हम एक सिंपल लैंग्वेज में तो उसको देखेंगे, तो सीधी सी बात है कि जब आप किसी से मीठा बात करोगे तो आपका हो ही जाएगा। दूसरा इसका साइंस ये है कि जब आप उस प्यार से भरे हो तो आप एज अ बॉडी, एज अ सोल, हायर फ्रीक्वेंसी पे, वो लव की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। और हमने सुना है ना ये, और महसूस भी किया है, लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करेंगे, आपके आसपास जो भी है उसको उसकी तरंगे छुएंगी और वो भी उसके जैसा हो जाएगा, वो भी उतने ही प्यार से भर जाएगा। लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी ओशो कहते हैं, आप में से बहुत लोगों ने उनके इस डिस्कोर्स में इसको सुना होगा, कि कमरे में एक कोने में, कमरे के दो अपोजिट कॉर्नर में डायगोनल यदि वीणा या सितार रखा हुआ है, और एक कोने में यदि आप सितार बजाते हो तो दूसरे कोने में वो सितार की वायर्स जो है वो वाइब्रेट होने लगती हैं। दैट्स लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, कि जिस पे आप वाइब्रेट कर रहे हो वहीं पर वो दूसरा जो आपके पास है, आपकी उस फ्रीक्वेंसी के घेरे में है, वो भी वाइब्रेट करने लगेगा।
ये तो पहले है कि मैं किस भाव से, मैं किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर उसके बाद आता है मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने अपने आप को समझ लिया एंड वी आर फुल ऑफ लव नाउ। नॉर्मली एज सच मेरा अनुभव ये रहा है कि जब आप इस लव फ्रीक्वेंसी में होते हो, उस कंपैशन की फ्रीक्वेंसी में होते हो, तो आपके शब्द अपने आप उसके अनुसार ही निकलते हैं। कितनी बार हो सकता है कि लोगों की प्यार की भाषा भी थोड़ी अलग होती है, उनको लगता है नहीं ये भी मेरा प्यार दिखाने का तरीका है। हम दोस्तों में तो ऐसे ही करते हैं ना, अबे ओए क्या कर रहा है। मीन्स वी डोंट फील लाइक कि अबे ओए इज व्हाट, वी फील कि अरे प्यार में तो, दोस्तों में तो ये चलता है। पर यही आप उसको थोड़ा और प्यार से बोलो तो वो तो आपका ही हो जाने वाला है ना। फिर वो ऐसा सोचेगा ही नहीं ना ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है या इस तरीके से। हाँ, वो आप दोस्ती रहेगी, लेकिन उसे कहेगा यार ये मेरा फ्रेंड ना थोड़ा डोमिनेटिंग है, वो आप लेबल, उस लेबल में आ जाओगे। सो फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि हमारी वो फ्रीक्वेंसी कैसी है, दूसरे लेवल पे आ जाता है हमारे बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज जैसे मैंने बताया कि एम आई टू वाइड और एम आई टू सबमिसिव, दोनों। देर इज अ नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज। ऑफ कोर्स कभी समय रहा तो हम एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी करेंगे। हमारे पास नीरव एनएलपी कोच हैं जो बॉडी लैंग्वेज से ही सारी चीजें कराते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और बहुत अच्छे से समझाएंगे। दैट्स नॉट माय फोर्टे, वो नीरव का फोर्टे है। तो नीरव बहुत अच्छे से एनएलपी से बॉडी लैंग्वेज, क्या बॉडी लैंग्वेज आपकी कह रही है और कैसे सामने वाला आपके भाव को समझ रहा है। डेफिनेटली नीरव आप जरूर एक आध सेशन इसका इनके लिए करिएगा। सो द थर्ड कम्स आपकी भाषा, आपके शब्द। क्या आपके शब्द जो आप बोल रहे हो सामने वाले को अच्छे लग रहे हैं? इसको सिंपली यदि हम ये देखें तो जस्ट बीइंग माइंडफुल, उन शब्दों को यदि हम ये एक ही बार इस तरीके से सोच लें कि ये यदि मुझे कोई कहे तो मुझे कैसा लगेगा। यदि आपको लगता है कि मुझे कोई कहे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, तो सामने वाले को भी सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कोई ऐसा शब्द, जैसे कि नॉर्मली जनरली हम देखें तो पेरेंट्स को ऐसा होता है, वो बच्चों को बड़ा उससे कह देते हैं तुझे कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं कर सकता। डू यू थिंक आपको कोई ये बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? या सिंपली वो तो मैं एकदम स्लैंग में चले जाते हैं, ये तो पूरा गधा है, इसे कुछ नहीं आता। डू यू थिंक आपको कोई ऐसा बोलेगा कि आप पूरे गधे हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपको अच्छा लगेगा? तो हम जो भी बोल रहे हैं उससे हम रिलेट कर रहे हैं। तो आर्ट ऑफ रिलेटिंग इज द एट फर्स्ट प्लेस बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर वर्ड्स, कि वो शब्द जो मैं किसी और को बोल रहा हूं, यदि सामने वाला मुझे ही कहेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? और अच्छा लगेगा तो यस, देन यू आर रिलेटिंग, यू आर परफेक्ट। प्यार से यदि आप किसी को बोलते हो, यदि घर में ही मोस्टली कपल्स के बीच में बहुत होता है कि नहीं, थोड़े समय के बाद वो तनाव हो जाता है और यूं लगता है कि नहीं अब चीजें उतना रिलेट नहीं हो पा रहा, चीजें ठीक नहीं हो पा रही। जनरली आई विल नॉट से कि आप सबके साथ ये होता होगा, पर जनरली तो वहां पर ये होता है कि यदि आपने पत्नी को बोलना है कि चाय बना दे, तो आप कितने प्यार से उसे बोल रहे हैं कि उसका मन करे वो तुरंत उठ के बना दे। और आप सिर्फ एक बॉसगिरी की तरह बोल रहे हैं तो उसको होगा यार बस रोज का इनका, इनके लिए चाय बनाओ, इनके लिए करो। अदरवाइज यदि सचमुच वो प्रेम है तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को वो बागबान का वो सीन याद आ रहा होगा। यदि देखिए आप लोगों ने बागबान मूवी, बहुत पुरानी मूवी है बट उसका सीन बड़ा क्लासिक है। अमिताभ के आने का समय होता था, वो घंटी बजाए उससे पहले हेमा मालिनी दरवाजा खोल देती थी और चाय तैयार होती थी। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता? आप ऐसे रिलेट नहीं कर सकते कि घंटी बजाने से पहले आपकी
वाइफ दरवाजा खोले और बोले चाय तैयार है, आपको कहना ही ना पड़े कि चाय बना दे। हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना। हमारे रिश्तों में वो प्रेम हो सकता है ना, उसके लिए एक्चुअली जरूरी है हमारे शब्दों को देखना। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद नीरव लेंगे। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज पहले 2-4 मिनट की ही करते हैं, जस्ट टू गेट द जिस्ट ऑफ दिस। जस्ट क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें। एंड थिंक ऑफ द पर्सन जिसके साथ आप रिलेट करना चाहते हैं, जिसके साथ भी इस वक्त आप रिलेट करना चाहते हैं। यू जस्ट थिंक ऑफ दैट पर्सन, उसके बारे में सोचें। वो आपके बिल्कुल पास में बैठा है या आपके सामने, जहां आप उसे बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। शब्दों से शुरू करने से पहले मन ही मन संवाद चल रहा है एक एनर्जेटिक लेवल पे। उसका प्रेजेंस आपको सुखद लग रहा है क्योंकि आप खुद प्यार से भरे हैं। तो जो आपके भीतर वो प्यार का स्रोत है, वहां से प्यार उस व्यक्ति की ओर बह रहा है। अब आप बातचीत करना शुरू करना चाहते हैं, तो जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, पहले मन ही मन उसे दोहराइए। जो भी आज के उसमें शायद किसी व्यक्ति को आपने कोई शिकायत करनी होगी, कोई प्रेम का इजहार करना होगा, या सिर्फ कोई शेयरिंग, कोई बात बतानी होगी, कोई काम करना कहना होगा कि ये काम कर देना। जो भी संवाद आप करना चाहते हो, उसे पहले मन ही मन दोहराएं कि आप उसे कैसे कह रहे हैं। एंड बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स। आपके शब्दों के प्रति थोड़े सजग हो जाएं कि जो शब्द आप बोलने वाले हो उसे, मानो आपने किसी को कहना, कोई काम करने के लिए कहना है, तो आप सिंपली बोल रहे हो ये काम कर देना, या आप ये कह रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे, या किसी को आपने कुछ कहना है कि तुम ऐसा मत करो, तो वहां पर आप अपने शब्दों में ये चीज ले रहे हैं कि आई सजेस्ट यू, कि तुम ऐसा मत करो। शब्दों में जब हमारे माइंडफुलनेस आ जाती है, तो वो अपने आप सही निकलने लगते हैं। कमांडिंग ना होकर, क्या मेरे शब्द सजेस्टिव, गाइडेड, प्लीज, थैंक यू, अहोभाव से भरे हुए हैं? वंस यू आर माइंडफुल, यस, मेरे शब्दों में यही सब है, मैं किसी को कमांड नहीं कर रहा, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि सामने वाले को हर्ट हो। और उसका, जैसे मैंने कहा पहले, कि सबसे आसान तरीका है ये देखना कि ये शब्द क्या कोई मुझे बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं। और अब जब आपको ये ख्याल आ गया है कि आप क्या कहना चाहते थे, कोई शब्द जो आपको लगा है कि ये ठीक नहीं था, उसे आपने रिप्लेस कर दिया है पॉजिटिव और लव एनर्जी से भरे हुए शब्दों से, अब मन ही मन उसे वो चीज कहें जो भी आप बात कहना चाहते थे, उसे कहें। एंड सी हाउ दैट पर्सन इज रिसीविंग, विजुअलाइज कि वो आपकी बात को कैसे सुन रहा है, आपसे कैसे रिलेट कर रहा है।
Feel it, how beautiful it is. How beautifully you are relating with the other person. So now as and when you feel, you can open your eyes. कुछ कॉमन शब्द होते हैं जिसका मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे हमें किसी को कहना है तो हम डायरेक्ट कमांड नहीं करते तुम ये करो, उससे बेहतर होता है कि आप बोलो आई सजेस्ट यू, मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ। और आग्रह ये नहीं होना चाहिए कि आपकी सलाह मानी जाए। किसी को कुछ काम करने के लिए कहना है तो उसमें हमारे शब्दों में कृपया ये करेंगे या प्लीज विल यू डू दैट, वो जरूर होना चाहिए। और कोई आपके लिए कुछ करता है तो थैंकफुलनेस जरूर होनी चाहिए कि आई एम थैंकफुल कि आपने मेरे लिए किया। टेकन फॉर ग्रांटेड कि इसमें क्या कहना इज नॉट ए गुड आइडिया, क्योंकि आप अपने आप को देखें कि आपको कोई थैंक यू किसी चीज के लिए बोलता है, ग्रेटफुल फील करता है कि आपने मेरे लिए कुछ किया, तो आपको भी अच्छा लगता है। यू फील एक्नॉलेज्ड कि हाँ मेरे काम को या मैंने कुछ किसी को कहा तो उसने एक्नॉलेज किया। इन शब्दों को हमारी रोजमर्रा की लाइफ में होना चाहिए। सजेशंस, गाइड यू, मीन्स मैं सलाह देता हूँ या तुम्हें ऐसा करो, तुम ऐसा ही करो इज नॉट ए गुड आइडिया। एवरीबडी हैज देयर ओन इंडिविजुअल चॉइसेस, हमें उनकी चॉइसेस को ऑनर करना चाहिए। जब हम दूसरों की चॉइसेस को ऑनर करते हैं तभी हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। दैट्स द रियल आर्ट ऑफ रिलेटिंग। सो नाउ नीरव, over to you to take them on further journey. So good morning. आवाज आ रही है मेरी ठीक से? ओके। तो एज भारती टोल्ड के जैसे मुझे लोग या मैं भी पहले पूछता था कि भाई ऐसा जिनका भी मैं मेंटोर मीन्स मुझे जो लगते थे कि भाई ये लोग काफी प्रेम में या अवेयरनेस में जी रहे हैं, तो मैं उनको पूछता था कि भाई 24 आवर्स 24 घंटे कैसे हम लोग ध्यान में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान या कोई ध्यान कर लिया 1 घंटा और फिर उसको छोड़ दिया। तो धीरे धीरे उन्होंने जो जवाब दिए मुझे, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा समझ में आया उनके लाइफ पे से कि हाउ यू रिलेट, आप किससे कैसे व्यवहार करते हो, हाउ यू रिलेट इज योर अवेयरनेस। आपकी ध्यान की गहराई उतनी ही होगी जितना आप किसी और से रिलेट कर पाते हो। हम लोग लिविंग थिंग्स से तो रिलेट करते ही है, लेकिन आप देखना कि आपके लाइफ में सबसे ज्यादा आपका रिलेशन आता है नॉन लिविंग थिंग्स से। जैसे अभी हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, 1 घंटा हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, आप लोग मोबाइल के सामने बैठे हो, तो ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इन उपकरणों के साथ में आपके क्या, हाउ डू यू रिलेट टू दिस थिंग्स। आप कैसे जूते खोलते हो, आप कैसे लेस बांधते हो अपने जूतों की, आप रिमोट कंट्रोल को किस प्रकार से रखते हो, है ना, आप कैसे नहाते हो, आप कैसे पानी पीते हो, हाउ डू यू रिलेट। इनके साथ में भी एक गहरा रिलेशन होता है हमारा। अगर आप इन बातों में अवेयरनेस लेके आ जाते हो, प्रेम लेके आ जाते हो, तो आप 24 घंटा मीन्स आप किस प्रकार से जूते खोलते हो,
ये आपके स्वभाव को, आपके घर में अगर कोई मेहमान आया है और उसने अपने जूते किस प्रकार से खोले हैं, उस पे से उसके स्वभाव का 90% आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस टाइप का व्यक्ति है। किसी के घर में जाके चीजें कैसी अरेंज्ड है, कितनी साफ सफाई है, उस पे से उस व्यक्ति का स्वभाव हम लोग जान सकते हैं। आप अपनी चीजों को किस प्रकार से रखते हो, आप जहां बैठते हो, आपका जो ऑफिस है वो किस प्रकार से है, आपके क्या रिलेशन है ये सारी चीजों के साथ में। अगर आप उनको मुर्दा समझते हो तो आप ऐसे उसे कहीं पे भी ऐसा बिखरा बिखरा छोड़ दोगे। लेकिन आप अगर ऐसा समझते हो कि इसमें भी जिंदगी है, इसमें भी आई रिलेट टू माई पेंसिल, आई रिलेट टू द पैड आई एम यूजिंग, आई रिलेट टू द माइक्रोफोन, इसको रखने का जो ढंग है मेरा वो चेंज हो जाएगा और एक अवेयरनेस आ जाएगा। फिर मुझे कहीं ध्यान करने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी करूंगा वो मेरा ध्यान बन जाएगा, क्योंकि आई रिलेट टू 100 ऑफ थिंग्स इन अ डे। तो आज एक छोटा सा हम ध्यान करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें 3 लोगों को आप कंसिडर करो अपने लाइफ में। सबसे पहला तो वो व्यक्ति जिससे आप खूब प्रेम करते हो, उसको ख्याल में ले लेना है। ओके। जनरली हमने देखा है कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा, उस व्यक्ति को हम बोल नहीं पाते, है ना। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं भी ऐसे ही उनमें से ही हूं, लेकिन आई एम ऑन अ जर्नी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। कि जिससे भी हम प्यार करते हैं, हम उससे कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, सामने वाला समझदार है, वो समझ जाएगा कि आई लव, मैं उसे प्रेम करता हूं करके। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को आप कंसिडर करो जिससे आप बहुत चाहते हो, जो आपके बहुत दिल के करीब है, सबसे करीब, सबसे करीब, है ना। तो वो ऐसा हो कि आपके ब्लड रिलेशन में हो या कोई भी आपका दोस्त हो, लिविंग, लिविंग, है ना। सेकंड इज वो व्यक्ति जिसको जाने अनजाने में आपने हर्ट कर दिया है, वो आपसे नाराज है, बहुत करीब है दिल के लेकिन नाराज है। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति तो होता ही है हमारे लाइफ में, बहुत करीब है लेकिन नाराज है। ओके। मे बी हस्बैंड एंड वाइफ बहुत करीब रहते हैं दिल के, लेकिन एक दूसरे से खूब नाराज रहते हैं। तू ऐसा नहीं करता, तू ऐसा नहीं करता, तू सुनता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता। ओके। सेकंड इज वो व्यक्ति जिसको आपने जाने अनजाने, जाने अनजाने आपसे वो हर्ट हो गया है, आपसे नाराज है वो। ठीक है। तीसरा वो व्यक्ति है जिसको आप बहुत प्रेम करते हो लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है आपको। आप उसे बहुत चाहते हो लेकिन उसकी क्षमता नहीं है रिस्पॉन्स देने की। आप प्रेम तो देते हो लेकिन उससे कुछ रिसीव नहीं कर पाते हो, है ना। रिसीव नहीं हो रहा है प्रेम। जैसे आपकी कोई प्रेमिका है या आपका कोई प्रेमी है, आप उसे बहुत चाहते हो, बहुत चाहते हो, लेकिन या तो कभी आपने चाहा था आपके कॉलेज के दिनों में या कभी तो भी, बट उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आपको। अब वो ऐसा मत कर लेना कि भाई कोई कैटरीना कैफ थी, आप उसे बहुत प्रेम करते थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उससे। ऐसा नहीं, ऐसा पर्सन जो आपको जानता है, जिससे आप कम्युनिकेट भी करते थे, है ना। बहुत सारी चीजें हमारे मन में अधूरी है जिसको हमने जिया नहीं है, और ये जब तक राउंड कंप्लीट नहीं हो जाएगा
हम लोग इसी चक्कर में उलझे रहेंगे। तो आज बारी है इसको कंप्लीट करने की। पहला वो व्यक्ति, मैं गाइड करूंगा, चलो हम लोग सीधा प्रोसेस में चले जाएंगे, मैं गाइड भी करूंगा आपको। तो बहुत आराम से अपनी आंखों को बंद हो जाने दें, बहुत आराम से। यस। और इसका अवेयरनेस छोड़ दे कि आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, आप ठीक से दिख रहे हो क्या नहीं जूम में, इसका अवेयरनेस छोड़ दे। सारा अवेयरनेस खुद पे लेके आ जाए। सिर्फ इतना है कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे, इतना भर होश रहे आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड का। इंटरनली अपने सारे शरीर को शिथिल कर दे। एंड सेकेंडली अपना पूरा होश अपने हृदय पे लेके आइए। इफ यू वांट टू जस्ट, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा अपने चेस्ट पे मिडल में यू कैन टैप, ऐसा हल्का सा हम लोग टैप, हल्का सा टैप करोगे, हल्के से, एकदम जोर से भी नहीं, बिल्कुल हल्के से, कि जैसे अपने आप किसी को आप जगाते हो ना, उसको बड़े प्रेम से आप सहलाते हो, ऐसे ही इस जगह को टैप करना है या तो सहलाना है, ताकि वहां आपकी चेतना आ जाए। और श्वास आपको मुंह से छोड़नी है, नाक से लेनी है और बहुत आराम से यू कैन एक्सहेल विथ योर माउथ। यू कैन एक्सहेल विथ योर माउथ। और पूरा ध्यान कोशिश करो कि आपके हृदय पे आ जाए। कम टू योर हार्ट सेंटर। श्वास वहीं से चल रही है, ये भी आप भाव कर सकते हो। एंड नाउ इमेजिन एक नीले कलर की ज्योति, ब्लू कलर फ्लेम, विच इज बर्निंग इन योर हार्ट। कोई दिया जलते हुए देखा होगा आपने, या तो गैस आप जब जलाते हो तो एक ब्लू कलर का फ्लेम उसमें होता है। सच काइंड ऑफ फ्लेम इज बर्निंग इन योर हार्ट। वहां पे एक ज्योति है आपके हृदय में जो नीले कलर की है, और वो ज्योति का प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपका पूरा शरीर उस ज्योति से रोशन हो रहा है, नीले कलर की रोशनी से, नीले कलर की ज्योति से। कठिन है लेकिन हो जाएगा, सीख लो ध्यान विधि। करोगे तो आसान हो जाएगी, सोचोगे तो कठिन है। कि नीले कलर की ज्योति आपके हृदय में जल रही है और उसकी रोशनी आपके पूरे अंग में फैल रही है, और पूरा अंग जैसे रोशन हो गया। जैसे आप ज्योति में आते हो तो आपका पूरा अंग रोशन हो जाता है। आपने घर में कोई दिया जला लिया तो सारा कमरा रोशन हो जाता है, वैसे ही आपका सारा हृदय, आपका सारा शरीर रोशन हो गया है। इमेजिन इट। और ये रोशनी अब आपके शरीर के बाहर, आपके शरीर के बाहर भी निकल के
जिस कमरे में आप बैठे हो उसे भी रोशन कर रही है। एंड इमेजिन अ ब्लू, नीली रोशनी सारे कमरे में, बड़ी मध्यम, बड़ी सुकून देने वाली, बड़ी ठंडी, एक ठंडा एहसास। ज्योति तो है लेकिन ठंडी है, उसकी तासीर जो है वो ठंडी है। इतनी भी नहीं कि आपको ठंड महसूस हो, बिल्कुल एक सेफ, एक कंफर्टेबल, आप बहुत सुकून में आ जाते हो उस ज्योति के अंदर। और वो सारे कमरे में आपके फैल रही है, और कमरे में एक चेहरा आपको रोशन होता है, एक चेहरा आपके सामने रोशन होता है, वो व्यक्ति के जिससे आप बेहद प्रेम करते हो, उसकी तस्वीर आपको आपके सामने दिखाई देती है। और वो इस रोशनी में, इस प्रेम की रोशनी में आपसे एक कनेक्शन स्थापित कर लेता है। वो आपके प्रेम में, वो आपके प्रेम की ऑरा में आ जाता है। एंड इफ यू वांट टू गिव हिम सम मैसेज, आप कोई उसको मैसेज देना चाहते हो, तो ये जो मैसेज है वो सीधा उसके हृदय में अंकित हो जाएगा कि कुछ कहो उसको, स्पीक टू हिम, अपने मन ही मन कोई मैसेज उसको दे दो। और उसके रिप्लाई में वो क्या कहता है वो भी सुन लो। व्हाट ही रिस्पॉन्ड्स। अगर आप उसे कहते हो कि आई लव यू, तो उसके रिस्पॉन्स में वो भी कुछ कहेगा, उसे भी सुन लो। और धीरे धीरे ये रोशनी उस व्यक्ति तक भी जा रही है जो व्यक्ति उसी कमरे में आपके सामने ही बैठा है। ये वो व्यक्ति है जिसे जाने अनजाने, भूल से आपसे नाराज है। उसे भी कोई मैसेज, लेकिन अभी वो आपके प्रेम के घेरे में है, आपके प्रेम के ऑरा में है। उस व्यक्ति को भी कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हो, तो फॉरवर्ड दैट मैसेज टू दैट पर्सन, एंड ट्राई टू लिसन, वो क्या कहता है आपसे इन द रिप्लाई, what he wants to communicate in reply. ठीक से सुन लीजिए उसको। अपनी भी बात उसे बता दो और उसकी भी बात सुन लो। Now imagine the person whom you have lost in your life. It may be your boyfriend, it may be anyone. So
इमेजिन दैट पर्सन जिसे आप बहुत प्रेम करते हो, लेकिन उसने आपके लाइफ में थोड़ा सा वॉइड छोड़ दिया है, या तो आपके जीवन में है लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसकी क्षमता नहीं है रिस्पॉन्स करने की अभी। इमेजिन दैट पर्सन। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो या तो किसी को खो दिया है आपने, या तो कोई व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, या तो कोई व्यक्ति आपको मिला नहीं है लाइफ में। से टू हिम सम वर्ड्स, एक मैसेज। क्या मैसेज देना चाहोगे उसे? दिस इज द टाइम टू राउंड अप द थिंग्स। एक अंतिम विदाई का मैसेज दे दो, या एनी मैसेज, एंड लिसन। वो भी कुछ कहेगा आपसे, वो भी सुन लेना आपने। कुछ देर के लिए मैं शांत हो जाता हूं, तो यू कैन। और इस व्यक्ति को खूब प्रेम भेजो, खूब प्रेम दो इस व्यक्ति को। सेंड हिम एज मच लव एज पॉसिबल। उसके पात्र को पूरा भर दो प्रेम से, प्रेम की ऊर्जा से, इस नीले कलर की ज्योति से। ओके, नाउ श्रिंक दैट लाइट। इस लाइट को, ब्लू लाइट को फिर से अपने हृदय में आ जाने दें। वो कमरे से निकल के आपके शरीर में, और आपके शरीर से निकल के आपके हृदय में फिर से। और 2-3 गहरी श्वास लेके यू कैन कम बैक टू द रूम in your body, and you can open your eyes. Very slowly you can open your eyes. So thank you. जब भी आपके प्रेम में बाधा आती है कहीं, ये ज्योति को उसके हृदय से कनेक्ट करके कर लेना, और जो संदेश भेजना है पास ऑन कर देना, उसे मिल जाएगा। थैंक यू। यस भारती। थैंक यू नीरव, इट वॉज इंडीड वेरी वंडरफुल जर्नी। बहुत ही मीन्स रियली में जब हम रिलेशन की बात करते हैं, जुड़ने की बात करते हैं, कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, कितनी बार हमारा संवाद आधा अधूरा हो जाता है। और इस आधे अधूरे संवाद को
जैसे आपने बोला कि हम अपने हाथ में कनेक्ट करके, कितनी बार हम ऑन फेस ऑफ इट कुछ चीजों को नहीं कर पाते, तो दिस meditative journey will definitely help to connect with those whom we want to connect and we want to say something. And I'm sure कि बहुत से लोगों ने मैंने तो किया, इस वक्त मुझे काफी अच्छा लगा. I communicated with all those whom I wanted to. जो हमारे साथ जुड़े हैं इन्होंने भी किया होगा. Would like to know क्या एक्सपीरियंस रहा. Anybody would like to share? Yes, thank you. सबसे पहले तो हमारा फोकस चेंज हो जाता है. हमारे माइंड में स्कैटर्ड माइंड्स होते हैं, तो जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती है तो फोकस हो जाता है. और यही अगर प्रैक्टिस करते रहें तो 100% रिजल्ट आएगा, ऐसी फीलिंग. Yes. Good. इसको आपको रोज रोज प्रैक्टिस करनी है. जैसे ही आप प्रैक्टिस इसकी जारी रखेंगे तो आप रियली में बहुत चेंज फील करेंगे. इसमें रिश्तों के साथ ही जुड़े हुए हैं. रिश्तों में जब ये बदलाव आ जाता है, हमारे आर्ट ऑफ रिलेटिंग में चेंज आ जाता है. जैसे नीरव ने कहा, नॉट ओनली विद द लिविंग बीइंग्स, इवन नॉन लिविंग के साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है. आप अपनी ही किसी चीज को कैसे उठा रहे हो, कैसे रख रहे हो, वो भी बदल जाता है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. बर्तनों की आवाज कितनी घर में आती है ये बता देता है कि नहीं आप बर्तनों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं. So just be more mindful every day. Thank you for sharing. Thank you. Anybody else? हमें सुनना अच्छा लगता है. जैसे हम आपको बोल रहे हैं, हमें भी सुनना अच्छा लगता है. जब आप बताते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है. Yes, नीपा. प्रणम. जैसे इससे एक बात ये होती है कि हम एक्सपेक्टेशन किसी से रखते हैं और मन ही मन में उसके लिए जो राय बनाते हैं, तो वो सारा बहुत कुछ साफ हो जाएगा. मतलब Yes. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा उसके लिए. बहुत बड़ी बात कह दी आपने. बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल कर दिया. इस पे 2 लाइनें बोलना चाहूंगी. पॉइंट ऑफ व्यू वर्ड आपने बोला. हमारी सारी परेशानियों का जो रूट कॉज है वो पॉइंट ऑफ व्यूज है. और हम ये नहीं समझ पाते कि सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हैं, वो सेम नहीं हो सकते. जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सामने वाले का है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और दोनों ही ठीक हैं. हम हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है और तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, और वहीं फ्रिक्शन आता है. जिस दिन हम ये सिर्फ इस चीज के इस अलाउंस में आ जाए कि ये सभी का पॉइंट ऑफ व्यू है जो भी है, then everything is being sorted. Thank you for giving this. ये शब्द आपने अभी मुझे दिया तो मुझे तो बहुत सारी कि हमारी प्रैक्टिस नेक्स्ट हमारा जो सेशन आएगा तो उसमें हम इसकी भी थोड़ी बात और करेंगे. आज आपने बात की. Really it's all about the point of view. Thank you for sharing. थैंक यू माँ. थैंक यू नीरव स्वामी. कोई और बताना चाहेगा? जितनी शेयरिंग होती है ना उतना अच्छा रहता है, हम अपनी बात कह पाते हैं. अब आप यहाँ पर भी नहीं कह पाओगे तो हर बार फिर वो ब्लू फ्लेम में ही जाके कहना पड़ेगा. एक गाना मैंने सुना है कि हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर ये बात ये दिल के दिल में ना रह जाए. सही बात है. तो ऊपर नहीं लेके जाना है ये सब बातें. एग्जैक्टली. और आपके आपके इससे मुझे एक और कोट याद आ गया. बहुत अच्छा कोट है. दिल खोला होता औरों के सामने तो ना खोलना पड़ता औजारों के सामने. तो अपने दिल को औजारों से मत खुलवाएं, ऐसे ही दूसरों के साथ खोल लें तो ज्यादा अच्छा है. कम्युनिकेट करें, बात करें, रिलेट करें, एंड
वेरी माइंडफुल, बीइंग वेरी माइंडफुल। मैं क्या कह रहा हूँ वही कहें जो आप सुनना पसंद करते हैं, वो ना कहें जो आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी बात बहुत आसानी तक दूसरे तक वैसे पहुंचेगी और अच्छे से पहुंचेगी। एंड यस, जो सेकंड नीरव ने करवाई एक्सरसाइज, एनी टाइम यू फील कि किसी के साथ कोई फ्रिक्शन, क्योंकि अभी तक लाइफ में हम रिश्तों के बीच में जुड़े हैं, तो ऐसा तो मुश्किल है ये कहना कि नहीं मेरी किसी से कोई नाराजगी कभी हुई ही नहीं। इफ so there is a possibility, then you are enlightened, then you don't need all these sessions, so frankly। पर कहीं ना कहीं होता है, लेयर बाय लेयर जब हम इन पे काम करते चले जाते हैं, तो यस वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इज नॉट समथिंग वी आउट ऑफ रीच, इट इज जस्ट देयर। हमको बस स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है वहां तक, और हम पहुंच सकते हैं। चलिए विदा लेते हैं आज के सेशन की, यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे कुछ नई टेक्निक के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई शेयरिंग के साथ। जुड़ते रहिए, मिलते रहिए, और यस, ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।